नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनिवास पाल जी। हम इनसे अपने प्रश्नों को लेकर इनसे जवाब जानेंगे, क्या कैसे इनकी शुरुआत हुई है राजनीति में आने की। सबसे पहले तो रामनिवास पाल जी, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। तो कैसे आप सियासी पटल पर चढ़े हैं, सियासी पद पर चले हैं? मैं देखता था कि हम अपने गांव से जब हम पढ़ते थे स्कूल के स्टूडेंट लाइफ में, कि गांव में जब कोई भी इलेक्शन होता था तो गांव में जो लंबरदार होते थे, जो उन्हें मुखिया भी कहते थे, तो गांव की विडंबना ये थी कि लंबरदार अपने यहाँ बुला कर के जो अदर कास्ट के लोग, मतलब छोटी जाति के लोग, सैनिक कश्यप पाल प्रजापति एससी समाज के लोग अपने घर पे बुला करके उनका परिचय कराते थे। और मैंने ये देखा कि उन्हें नीचे बिठाते थे, और जब नीचे बिठाने का काम करते थे अपने आप सोफे पे बैठ जाते थे। उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि वे उस पर बैठ जाएं, किसी चरपाई पे बैठ जाते हैं। तो मैंने उन्हें देखा, बड़ी उस विडंबना हुई हम लोगों को देख देख करके, यार हम एक समाज के लोग हैं, हमारे में छुआछूत की बीमारी क्यों पली है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि इसे परिवर्तन के लाने के लिए कि भाई हम राजनीति में आए, और वो राजनीति हमने शुरुआत बीएसपी से की, जब मान्यवर काशीराम जी इस पार्टी को चला रहे थे, बीएसपी को। आखिर क्या कारण रहा आपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा, काफ़ी लंबे तक कार्य किया है और अब समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की है? हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन जो पार्टी कर सकती है वो समाजवादी पार्टी है। सत्ता परिवर्तन आज की तारीख में बीएसपी नहीं कर सकती। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि जो सत्ता परिवर्तन है वो समाजवादी पार्टी कर सकती है। क्यों चाहते हैं यूपी में आप सत्ता परिवर्तन? क्या जो भारतीय जनता पार्टी में क्या खामियां नज़र आपको आ रही है? जो इन्होंने लॉलीपॉप दिखाए थे, लोगों को लुभाया था कि हम लोगों को रोज़गार देंगे, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, एक भी सपना इन्होंने पूरा नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि जो या झूठों की सरकार, उसे झूठी सरकार भी कहते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश में, क्या मैं चाहता हूँ कि देश और प्रदेश में दोनों में परिवर्तन हो और इनकी सरकार जाए। महंगाई चरम पे, 45 रुपये डीजल, 55 रुपये पेट्रोल बिकता था, आज 100 रुपये डीजल, 105 रुपये 10 रुपये पेट्रोल बिक रहा है। क्या ये नहीं, ये जनता नहीं जानती है क्या? आज सन 2013 में 22 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे कि ये जो गरीबों की को तो ये देख ही नहीं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं का बयान है, नरेंद्र मोदी जी का, कि सन 2013 22 नवंबर को ये कह रहे हैं कि देश में महंगाई चरम पे है। आज की बात करें, जब 300 साढ़े 300 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 के करीब है। 40 रुपये, 35-40 रुपये सरसों का तेल था, आज मेरे हिसाब से 210 के करीब है। तो ये तो अपने आप ही ऑटोमेटिक हटा। ये गरीब को क्या, ये गरीबी 4 बार कह दे गरीब हटाओ गरीब, तो ये कहते हैं गरीब को ही हटा दो। हम ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो और इस प्रदेश में समाजवादी की सरकार बने, ये चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में क्या डिफरेंट आपको नज़र आता है नीतियों को लेकर? कोई नहीं, मैं उसकी जिस पार्टी में रहा मैं उसकी भी बुराई नहीं करूँगा। बात यह है कि आज की तारीख में हमें ये लगता है कि आज परिवर्तन कर सकती है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, समाजवादी पार्टी की क्या नीतियाँ हैं? समाजवादी पार्टी की नीति है कि हर समाज के लोगों का सम्मान बढ़े, सबको अपना अधिकार मिले, ये इनकी नीति है। और अगर इन्होंने यही नीति लगाई तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना मानना है कि सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी की बनेगी। बहुजन समाज पार्टी में रह के आपने किन किन पदों को अब तक विभूषित किया था? बूथ से लेकर के जिला अध्यक्ष तक रहा हूँ, और मंडल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर में, मतलब सारे पद मेरे पे रहे हैं, टोटल पद रहे हैं बीएसपी। क्या आपको समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नज़र आ रही थी, इसलिए आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है? नहीं, मैंने ये कब कहा? हमने कहा कि परिवर्तन अगर कर सकती है आज की तारीख में तो समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। मैं उसकी भी बुराई नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर परिवर्तन की बात है, आज देश को बचाने की बात है, आज प्रदेश में सत्ता लाने की बात है, परिवर्तन अगर होगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। सर समाज के लोग आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आपका कहने का मतलब है इस वक्त जो विधानसभा चुनाव में मजबूत है समाजवादी पार्टी मजबूत है?
हाँ, मजबूत है सर। समाज को लेकर के चली। मैं ये चाहता हूँ कि जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज कहते हैं जिन्हें, इन्होंने सरकार सन 2007 में बीएसपी की बनाई, इन्होंने सरकार सन 2012 में समाजवादी की बनाई, यही सरकार इन्होंने सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की। हमारा मानना है, हमारी सोच है कि जितने मान सम्मान इन लोगों को मिलेगा, अखिलेश जी जो कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं कि मैं पिछड़े को मान सम्मान दूंगा, अगर उसी नीति के पे काम किया तो परिवर्तन सत्य है, परिवर्तन होना निश्चित है। क्या आपको लगता है जो पब्लिक है उत्तर प्रदेश की वो परिवर्तन कर पाएगी इस बार? आपने कहा है ओबीसी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी न किसी सरकार को बनाने में। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देगा ओबीसी का? क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज की तारीख में दिखाई दे रहा है, मान सम्मान जो सबसे ज़्यादा दे रहा है तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी यादव जी दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे हैं। और सर समाज को ये भी मैं कहना चाहता हूँ, सही तरीके से, वे मेरे से ज़्यादा होशियार है, मैं अभी पार्टी में आया हूँ, 2 महीने मुझे पार्टी में हुई है, वे जानते हैं कि ओबीसी बिना सरकार नहीं बन रही। तो मान सम्मान तो ये पक्की बात है कि उन्हें ही मिलेगा, ये भी सही है। सर समाज की पार्टी है, मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी सर समाज की पार्टी है, अगर जो ओबीसी समाज है उसे मान सम्मान उन्हें भी मिलेगा। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही, क्या उन्होंने नई योजना उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया है जिससे पब्लिक का कल्याण हो? बहुत योजना चलाई है, मगर उस पर लोगों ने ध्यान थोड़ा ही दिया है। लोग हिंदू मुस्लिम सन 2013 के दंगे में बट गए, हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन हो गया, वी योजना सारी की जितनी उन्होंने कराई थी वे पानी में बह गई, वे धाराशायी हो गई। योजना तो सबसे बढ़िया कराई है, सब चलिए। आज एक वो 112 गाड़ी है, वो गाड़ी नंबर है, वो जब जाए जहाँ कई गर्भवती है वैसे ही है तो तुरंत पहुँच जाती है। वही लागू आज की तारीख में कोई नया काम योगी सरकार ने नहीं करा, जो भी करा समाजवादी ने करा या बहुजन समाज पार्टी ने करा। इन्होंने क्या किया, इनसे पूछिए। तो बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाल में दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी की समस्या जो है उस उर्सा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती जा रही है, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक बढ़ी जब तेल के भाव बढ़ गए, कोयला देश में नहीं है, बिजली बनने का काम खत्म होने जा रहा है। बेरोजगार जितने बेरोजगार लोग लड़के हैं वे सड़कों पे फिर रहे हैं, तो बेरोजगारी तो बढ़ गई। बेरोजगारी तो बढ़ गई जब काम ही नहीं है, जो लोग लगे हुए भी थे वे भी अपने घर आ गए, बेरोजगारी बढ़ गई, बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ गई है। हम तो यही चाहते हैं कि परिवर्तन हो। जिस आशा से लोगों ने वोट दिया, पूरे तन मन धन से वोट दिया, कहाँ खरी उतरी? सरकार ने तो कोई काम किया नहीं है। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीट निकाल पाएगी उत्तर प्रदेश? या अगर जनपद मुजफ्फरनगर की बात करूं तो जनपद मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं, तो कितनी अब की बार सपा परचम लहरा पाएगी? वर्ष 2017 में एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी समाजवादी पार्टी। नहीं, अब के ऐसा नहीं है, अब के सारी मेरा अपना मानना है, जो अगर गठबंधन हुआ, अरे समाजवादी की है, सारी की सारी सीट समाजवादी के खाते में आएगी। क्या आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? आपने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। क्योंकि यहाँ इस ज़िले के अंदर 1,60,000 पाल है, 1,60,000 पाल है इस ज़िले के अंदर। अगर पाल मान लो मीरापुर विधानसभा हो, खतौली विधानसभा हो, सदर विधानसभा और भी विधानसभा हैं, अगर एक पाल को टिकट मिल जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि अगर पाल को टिकट मिलता है तो वो पूरे मंडल के बात करूं, मैं कहता हूं कि पूरे पश्चिम में उसका फायदा मिलता है। अगर एक पाल को टिकट मिल जाए, ये इतिहास रहा है कि पाल समाज का जब व्यक्ति लड़ता है तो पाल समाज के साथ साथ अपनी तो वोट लेता है, वो दूसरी विधानसभा में वोट देने का काम करता है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आप विधानसभा चुनाव अगर लड़े तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? किन मुद्दों को लेकर चुनावी रण में आएंगे? जो रोजगार की बात करें, रोजगार भी मिलेगा, और जो ये भाईचारा, इसे सबसे पहले इसे बनाने का काम करेंगे। अगर हम लड़े या कोई पाल समाज का व्यक्ति कोई भी लड़ेगा, उसका भी पूरा साथ देंगे। और हम भी लड़े तो यही है कि हमारा भाईचारा बनाने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, आपने पूछा कि सरकार बनने जा रही, 350 सीटें लेकर आ रही है, और ये सरकार जब बनेगी तो जो रोजगार उधर से मुहैया होगा, मतलब सरकार का जो भी नीतियाँ होंगी उसे हम
फॉलो करेंगे। क्या नई योजना अब की बार लाने का जो प्लान है, क्या अब की बार योजना ला सकती है समाजवादी पार्टी? रोजगार उन्हें पता है कि मान लो आज की तारीख में बिजली का जो बिल 3 से 3.5 था, आज 3-3 हज़ार रुपये आ रहा है। जो मीटर ट्रोले पर लगे किसान का जो मुद्दा चल रहा है, ये जो अपनी एक्वायर करना चाह रहे हैं ज़मीन को, ये सारा ख़त्म करके बिजली का जो बिल है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिजली का इतना बिल हो गया, चरम मतलब महंगाई चरम पे है, इसे कम करने का काम करेंगे, इसे घटाने का काम करेंगे, लोगों में भाईचारे का काम बनाने का काम करेंगे, लोगों को मतलब रोजगार देने का काम करेंगे। देखिए, ये आम मुद्दे हैं। क्या अपनी विधानसभा सीट में क्या नई योजना लाने का आप काम करेंगे? क्या आपने सोचा भी कोई? नहीं, अगर समय मिला तो जो भी आपके सामने होगा, अपनी जितनी हमारी योजना होगी, जो सरकार की योजना होगी, उससे जो हम सरकार की योजना उसे फॉलो करने का काम करेंगे। अभी 18 तारीख में अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, तो क्या किस लिए वे यहाँ पर आ रहे हैं? पिछड़ा सम्मेलन है, पिछड़े समाज का सम्मेलन है। उन्हें अपने समाज को, जो अति पिछड़ा समाज है, जो बीजेपी का वोट कहा जा रहा है, उसे अपनी तरफा करने का काम करेंगे, उन्हें मान सम्मान देने का काम करेंगे। उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो आप लोगों का रोजगार भी मिलेगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपको लोगों को टिकट भी मिलेगा, ये बताने का काम करेंगे। क्या सियासी जीवन का कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो, आपको लगता हो कि मैंने अब तक सियासी सफ़र में सबसे बेहतरीन काम किया है? मेरे हिसाब से तो इतना बताऊं कि मेरे पास में इतना लिखा कि जितने लोग मेरे पास है सबकी मदद की है। कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा कि रामदास पाल के यहाँ गया और उसने मेरी मदद ना करी हो, सबकी मदद करी। हिंदू मुस्लिम कोई भी आ, उसी की मदद की है हमने। जैसे जैसे लोग चुनाव नज़दीक आते हैं, नेता वादे करते हैं और सरकार बनने के पश्चात वे वादे भूल जाते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वे भी यही काम करेंगे या उनका वादा पर खरा उतर पाएंगे? जो वे वादा करेंगे वो वादे पर पूरा उतरेंगे। ये तो झुट्टो की सरकार जो वर्तमान में चल रही, यह है झुट्टो की सरकार। ये जो करते हैं वो करते ही नहीं है, वो जो कहते हैं वे करेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि वे पिछड़े समाज के, हम भी पिछड़े समाज के। पिछड़े समाज का आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे विश्वास है। ठीक है, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।